सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तुषार शर्मा और अभी आप देख रहे होंगे मैं कहाँ बैठा हूं। तो मैं बैठा हूँ ऑल न्यू किया सेल्टोस एसटीके प्लस वेरिएंट में। तो आज की ये वीडियो होने वाले कि हमने सेल्टोस ही क्यों ली। अगर आप लोगों ने डिलीवरी ब्लॉग या रिव्यू वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज ये वीडियो होने वाले कि हमने सेल्टोस ही क्यों ली या क्रेटा क्यों नहीं ली या कोई और गाड़ी क्यों नहीं देखी। तो वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये कार मेरी फैमिली में ही आई है और मेरे जीजू ने ये गाड़ी ली है। वो इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कैमरा पे, बट मैं भी शामिल था ये गाड़ी लेने में, मतलब कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो मेरा भी मतलब इसमें था कि हाँ कि मैंने भी डिसाइड करवाया था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस रहा हमारा, कितने टाइम में हमें इस गाड़ी की डिलीवरी मिल गई। तो वो मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो भाई हमने स्टार्ट किया था हैचबैक से, क्योंकि जीजू के पास पहले पुरानी वेंटो थी 2010 मॉडल। तो सिडान थी, तो आप लोगों को पता है कि सिडान कंफर्टेबल के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हैचबैक देखी थी। तो हैचबैक i20 देखी, तो वो थोड़ी मतलब छोटी पड़ रही थी क्योंकि जीजू की हाइट भी लंबी है 6 फुट के करीब। तो वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी। तो उसके बाद हमने शिफ्ट किया सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पे और हमारा बजट लगभग 12 लाख तक का ही था। तो उस हिसाब से हम गाड़ी देख रहे थे। पहले हमने वही 11 लाख में जो टॉप मॉडल अपना आ जाता है i20 का, तो वही देखा था। और उसके बाद हम सब कॉम्पैक्ट पे गए तो वहां हमने सारी गाड़ियां देख ली थी। सोनट हो गया, ब्रेजा हो गई और नेक्सॉन हो गई, और साथ में अभी जो न्यू वाली ब्रेजा वो तो है ही है, साथ में अर्बन क्रूजर भी देखी थी और वेन्यू भी देखी थी। तो सारी गाड़ियां देख ली थी। बट फिर वही है कि जीजू ने सोचा कि थोड़ा बजट और बढ़ा लेते और एक मिड साइज एसयूवी की तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी एक बार लेनी है तो थोड़ी एक एसयूवी टाइप में ले लेते हैं, क्योंकि पहले उनके पास सेडान थी। तो उन्होंने सोचा सब कॉम्पैक्ट फिर थोड़ी और छोटी सी रहेगी, तो इसलिए फिर वो मिड साइज एसयूवी की तरफ हम चले गए। और फिर हमने सबसे पहले क्रेटा और सेल्टोस ही देखी, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा यही चल रही है मिड साइज एसयूवी में। और फिलहाल अपनी अभी विटारा और हाई राइडर भी आ रही है, बट उनका भी थोड़ा वेटिंग पीरियड ज्यादा था और हमें गाड़ी थोड़ी जल्दी चाहिए थी, क्योंकि वेंटो तो हमने सेल कर दी थी और अभी कोई गाड़ी नहीं थी और उनको जीजू को काम भी ज्यादा गाड़ी का रहता है, तो इसलिए गाड़ी हमें जल्द से जल्द चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने मिड साइज एसयूवी में क्रेटा देखी। क्रेटा का एस वेरिएंट जो IMT के साथ आता है, क्योंकि जीजू का था कि IMT वेरिएंट ही लेना है, तो एस में IMT वेरिएंट आता है, तो वो सबसे पहले देखा। बट वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था उसमें। तो उसके बाद हम गए किया में। तो किया में एसटीके प्लस के साथ IMT वेरिएंट देखने को मिल जाता है, तो वो हमें पसंद आ गया था। फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और क्रेटा हमारी इसलिए ना हो गई थी क्योंकि वेटिंग पीरियड ज्यादा था, बट हमें जो सेल्टोस है वो हैंड टू हैंड मिल रही थी और हमें गाड़ी हैंड टू हैंड ही चाहिए थी। लगभग हमें हफ्ते के अंदर अंदर बुकिंग भी हो गई और साथ में गाड़ी की डिलीवरी भी मिल गई। हमने सैटरडे संडे बुक करवाई थी लास्ट वीक और आज है आई थिंक 25 अगस्त और कल हमारी डिलीवरी हो गई थी। तो मतलब हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी हमारी डिलीवर हो गई। तो मेन कारण यही था कि बजट हमारा ऑन रोड 15 लाख तक का ही था और ये एसटीके प्लस IMT वेरिएंट 15 लाख तक पड़ गया और काफी अच्छे खासे इसमें फीचर्स मिल गए। और क्रेटा इसलिए जीजू को ज्यादा पसंद है क्योंकि उनको सेल्टोस की लुक्स ज्यादा पसंद आ गई थी और फीचर्स इसमें अच्छे खासे मिल रहे थे। वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, किसी को क्रेटा की लुक्स पसंद आएगी, किसी को सेल्टोस की। और सेल्टोस में 2-3 पॉइंट एक तो अप है, जैसे कि एक तो इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, साथ में सनरूफ देखने को इसमें मिल जाती है और ब्लैक एंड ब्लीच कलर का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन IMT के साथ ऑफर किया गया। और बट जो क्रेटा का एस वेरिएंट आता है IMT के साथ, उसमें आपको स्टाइल स्टील व्हील्स ही मिलते हैं। बट उसमें भी एक जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स है, अपना फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको क्रेटा में देखने को मिल जाता है एस वेरिएंट में अगर आप IMT लेते हैं, और कूल ग्लव बॉक्स उसमें देखने को मिल जाता है। बट सेल्टोस में ये दोनों चीजें नहीं दी गई हैं। तो वही है, कुछ जगह वो आगे है और कुछ जगह ये आ गया। तो बट सेल्टोस हमें हैंड टू हैंड मिल रही थी, तो हमने यही वाली बाय कर ली। तो ये एक तो मेन रीजन था और बजट का था, नहीं तो हम बजट बढ़ा के कोई और गाड़ी भी ले सकते थे, बट हमारा बजट ही इतना था। तो सेल्टोस मिल रही थी जल्द से जल्द, तो सेल्टोस ही हमने चंडीगढ़ से बुक करवा दी थी और हफ्ते के अंदर हमें डिलीवरी भी मिल गई। तो बढ़िया गाड़ी है मेरे हिसाब से। एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही वाला बन जाता है एसटीके प्लस IMT वेरिएंट, क्योंकि काफी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, साथ में वो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले हो गया और क्रूज कंट्रोल हो गया अपना। मतलब जो बेसिक प्रैक्टिकल फीचर्स है ना गाड़ी में, वही जीजू को चाहिए थे और वो सारे इस गाड़ी में मिल गए हैं। साथ में इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं, वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्रेटा और सेल्टोस में दोनों में सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और पर्सनली बात करूं तो मुझे सेल्टोस की लुक्स ज्यादा पसंद है। वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सेल्टोस या क्रेटा में से किसकी लुक्स और कौन सी ज्यादा पसंद है। आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो ये था भी एक मतलब बजट ही मेन था हमारा कि इतना ही हमारा बजट था, तो उस हिसाब से फिर हमने सोचा कि मिड साइज एसयूवी सही रहेगी। एक मतलब ओपन हो जाती है, एक अच्छी हो जाती है। वैसे ज्यादातर जीजू ही गाड़ी चलाते हैं तो उनके हिसाब से सही है गाड़ी, नहीं तो लोग ज्यादा कहते हैं क्रेटा में थोड़ा रियर में स्पेस ज्यादा मिल जाता है, बट इसमें भी ठीक है, ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं है। बट हाँ, सेल्टोस में थोड़ा आपको
पीछे रियर में स्पेस कम लगेगा एज कम्पेयर टू क्रेटा, बट वो थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा इतना फर्क नहीं है। इसमें भी आपको काफी अच्छी खासी प्रीमियमनेस देखने को मिल जाती है। और लुक्स वाइज तो मुझे पर्सनली सेल्टॉस ज्यादा पसंद है, वो सबका अपना ओपिनियन है लुक्स को लेकर। तो ये था भी एक मोस्ट यही रीजन था कि हमने सेल्टॉस ही क्यों ली, क्रेटा क्यों नहीं लिया, कोई और गाड़ी क्यों नहीं ली, क्योंकि सब कॉम्पैक्ट में थोड़ी वो छोटी पड़ रही। गाड़ी ले ही रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बढ़िया गाड़ी ले लेते, एक मिड साइज एसयूवी ठीक रहेगी, थोड़ी ऊंची भी हो जाती है, साथ में बढ़िया मतलब स्पेस भी इंटीरियर मिल जाता है, साथ में फीचर्स भी हमें इसे सही मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे हैं। 16 इंचेस के अलॉय व्हील सेल्टॉस में मिल जाते हैं। तो यही हमारा एक रीजन था सेल्टॉस बाय करने का। सबसे मेन तो एक तो बजट, और दूसरा था हमारा कि हमें हैंड टू हैंड ये गाड़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमने एक दो जगह से बुक की थी। एक तो सोलन हिमाचल से बुक करी थी, क्योंकि हिमाचल में जो रहते हैं तो आसपास में एक तो सोलन का पड़ रहा था और साथ में चंडीगढ़ का शोरूम पड़ रहा था, तो हमने दोनों में बुक कर दी थी, बट चंडीगढ़ में हमें जल्दी मिल गई और वहीं से हमने फिर बाय कर ली। और साथ में सेल्टॉस में एक तो अब स्टैंडर्ड यानी कि बेस वेरिएंट से आपको सेफ्टी में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। काफी लोग कहेंगे यार बिल्ड क्वालिटी में तो 3 स्टार रेटिंग है, बट हाँ वो मैं मानता हूँ कि 3 स्टार रेटिंग इसको भी और क्रेटा को दोनों को इतनी ही मिलती है। तो बट सेफ्टी में जैसे फीचर्स जैसे बेसिक जो अब आपको मिलने लगे हैं सेल्टॉस में, एक तो अपना ऑल डिस्क ब्रेक्स हो गई और 6 एयरबैग सिस्टम हो गया, फ्रंट में मिलते हैं, साथ में फ्रंट में तो मिलती है, साथ में साइड में भी देखने को मिल जाता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल HSE और साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल रहा है। तो एक मुझे अच्छी बात लगी कि सेफ्टी फीचर्स कुछ तो आपको इसमें दिए गए, चाहे बिल्ड क्वालिटी कम मिलती है बट ये इम्प्रूव किया गया। साथ में सस्पेंशन भी आई थिंक कहते हैं कि इम्प्रूव कर दिए हैं, पहले थोड़े स्टिफ सस्पेंशन मिल रहे थे, अब थोड़े सॉफ्टर साइड पे चले गए, तो काफी इंप्रूवमेंट्स भी किए। और पर्सनली इंटीरियर तो हाई काफी प्रीमियम आपको मिल जाता है। तो यही सब रीजन से भी सेल्टॉस लेने के आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि सेल्टॉस ही क्यों ली, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी ये बन जाता है। और ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो 15 लाख के अप्रॉक्स ही हमें इसका ऑन रोड पड़ गया था, इतने के आसपास हमें पड़ा था, पूरा 15 लाख के आसपास। तो सही है, उस हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स मिल गए। बस दो जो मुझे मिसिंग फीचर इस गाड़ी में लगे, एक तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, ना ही लेदर अप, और एक कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलता, और साथ में जो ऑटो डिमिंग IRVM तो नहीं मिलता, डे एंड नाइट दिया गया। तो यही सब 2-3 मिसिंग फीचर्स मुझे लगे, अदरवाइज और सब कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो कि एक यूजफुल फीचर्स होने चाहिए, एक प्रैक्टिकल फीचर्स होने चाहिए इस गाड़ी में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर चैनल पे नया था चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।